वेलकम टू फेडरल कमांडो। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सेकंड मेथड है, फैक्टरिंग मेथड, वो हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़े थे और साथ में ये भी पढ़ा था कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये सब क्या होती है। अब हम आते हैं फैक्टरिंग मेथड पे कि ये क्या होता है फैक्टरिंग मेथड। ठीक है, सो फैक्टरिंग मेथड में ये है कि हमने क्लास 9 के चैप्टर 4 में हमने कुछ फैक्टराइजेशंस पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 में। एक आपकी टाइप 2, एक आपकी टाइप 3 और दूसरी टाइप 4। ये जो आपकी दो फैक्टराइजेशंस है ये बहुत काम की हैं। ये समझें कि ये आपकी जो अभी फैक्टराइजेशंस होंगी वो इनके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, एक तो आपने ये भी पढ़ा होगा जो आपकी टाइप 8 है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। फैक्टराइज्ड राइट बी एज द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ AC। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और ये वाला भी समझे। आपकी ये वाली जो फैक्टराइजेशंस है ना, ये बहुत काम की है जो आपने क्लास 9 के चैप्टर 4 में पढ़ी थी। अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ तो आप है इसको रिवाइज कर लें या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से आप देख लें, हमारी यानी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैप्टर 4 की। ठीक है, ये पूरा चैप्टर 4 समझे बहुत काम का है जो आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, क्योंकि ये फैक्टरिंग मेथड इधर से ही आपका बनता है। तो फैक्टरिंग मेथड में क्या होता है कि अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास लेट्स से फैक्टर होके दो इक्वेशंस आती हैं, लेट्स से x-2 और x-3 इज इक्वल टू 0। लेट्स से हमारे पास SU तक आती है। ठीक है, अब ये आपका जो x-2 x-3 है ये कैसे आया? ये आया आपका, एक्सपैंड करेंगे हम तो ये बन जाता है आपका x² - 5x + 6 और ये क्या है इज इक्वल टू 0। लेट्स से और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते जैसे हम लिनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम करेंगे तो आपके पास मसला यही है, दोनों साइड पे x होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको फैक्टर करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं x-2 x-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसे ही लिखते हैं। अब बोलते हैं सर इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि
ये जो आपके x-2 और x-3 है, ये क्या कह रही है? मतलब कि ये आपका एक नंबर है और ये आपका एक नंबर है। जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है? तो ये कब आपके आंसर 0 कब आते हैं? 0 तभी आते हैं जब आप लिखते हो लेट्स से 10 टाइम्स 0, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? 0। फिर दूसरा आप लिखते हो 0 टाइम्स 8, तो ये हो गया 0। और तीसरा हो गया आपका, आप दोनों 0 लगा दो, 0 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर 0 कब आता है? आपका आंसर 0 तब आता है जब आपका एक नंबर 0 होता है, ठीक है? तो मैं अब 10 और 8 की जगह यहाँ पे कोई सा भी नंबर x डाल दूंगा। अगर आप x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है? x नहीं, एक काम करते हैं, कोई और नंबर लिखते हैं यहाँ पे जो आप रेफरेंस को यूज करते हैं, a, ठीक है? कोई सा भी नंबर हो जाए a, आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे आपका जो x-2 और x-3 है, ये दोनों क्या है? ये नंबर है ना? तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब क्यों ये यहाँ से हटा दूंगा मैं, और अब मैं ये लिखने वाला हूँ कि जो आपका एक नंबर है x-2, ठीक है? एक नंबर मैंने लिखा x-2, x-2 आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब x-2 0 कब होगा? ये तो सिंपल अलजेब्रा है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे x-3 है, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा? लो जी, सिंपल है, उस साइड पे हमने ऐड कर दिया 3, x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा x2 होगा या 3 होगा तो ये दोनों होंगे नंबर, उसमें से कोई एक 0 बन जाएगा और फिर आपका आंसर 0 आएगा। तो वो आपका सोल्यूशन हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे हमने ग्राफिंग मेथड में पढ़ा था। हम टेस्ट करके भी देख लेते हैं। आपकी इक्वेशन थी x-2, ठीक है, और x-3 इज इक्वल टू 0। हमने x इज इक्वल टू 2 रखा तो 2-2 होके 0 आ गया। मल्टीप्लाई बाय किया, 2-3 क्या आता है हमारा? -1। -1 टाइम्स 0 क्या होता है? 0 होता है। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, x-2 है हमारा, यहाँ पे हम 3 लगाते हैं। अब x को 3 करते हैं, 3-2 हमारा 1 हो गया। मल्टीप्लाई बाय क्या? x-3, 3-3 क्या हो गया? 0 हो गया। x को 3 करके भी हमने देखा, अच्छा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, अब एक्सपैंड भी करेंगे तो वापसी हमारे पास x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब हम इसमें भी अगर आप 2 डालेंगे या 3 डालेंगे, 2 या 3, तो आपका आंसर तब भी 0 आएगा। चेक कर लेते, 2² 4 -5 टाइम्स 2 क्या होता है? 10 + 6, ये किसके बराबर है? इससे ये के बराबर है। 2 डाला तो हमने देखा कि अच्छा 0 आ रहा है। फिर हम 3 डालते हैं तो 3² क्या होता है? 9 -5 टाइम्स 3 क्या होता है? 15 + 6, ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी हमारा है, उसको हम क्या, उसका जो सोल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू 2, 3। तो जो आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी आपके क्लास 9 के चैप्टर 4 में, तो ये फैक्टराइजेशंस आपने पढ़ी थी ना, ये बहुत काम की है। क्यों काम की है? इससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व आ रही है। तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं फैक्टरिंग मेथड पे। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, फॉर एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर a एंड b, ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब a 0 होना चाहिए या b 0 होना चाहिए। ये आपकी 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है। ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है ना कि ये 0 आ रहे हैं, ये पूरी चीज़ 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज करके ऐसे ही लिख रहे हैं ताकि हम 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगा सकें, ठीक है? अब आता है x² इज इक्वल टू 4, सिंपल है। x² इज इक्वल टू 4, इसको हम क्या करेंगे, पहले सबसे हमने पढ़ा था कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने हमारा वो पढ़ा था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। ये हमारी किताब है इधर, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आप इस फॉर्म में हमेशा लिखेंगे जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि एक साइड आपका 0 होना चाहिए, जैसे x² + 6x + 5 इज इक्वल टू 0। तो हम दूसरे साइड को 0 कैसे बनाएंगे, हम दोनों साइड से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो x² - 4 हमने माइनस कर दिया, ये आंसर 0 आ गया।
अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 के चैप्टर 4 में, इसको फैक्टराइज करना है। ये क्या है हमारा, ये हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में, जो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसे हुआ यार, ये 4 है हमारा जो यहाँ पे, ये किसके बराबर होता है, 2 स्क्वायर के बराबर, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर 4 के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी एंड ए माइनस। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा आपका, सिंपल है, इसको हमने क्या कर लिया, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, इससे क्या हो गया हमारा 0। अब इसका मतलब क्या है कि आइदर ये नंबर हमारा 0 है या ये 0 हमारा नंबर है। ठीक है, ये समझे नंबर ही हैं, समझे जैसे 5 टाइम्स 3 हो रहा है। ठीक है, 5 आपका ये है, 3 आपका ये, तो ये ऐसे ही नंबर है, दोनों में से कोई एक 0 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 2 आपका 0 के बराबर होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। और वैसे ही आप x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, दोनों साइड पे आप 2 ऐड करके, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो आपको फाइनल आंसर क्या है, -2 और +2। तो मतलब इस सोल्यूशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है, 2 एंड -2। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल सवाल कर ली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल सवाल है वो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32। ठीक है, ये भी है ना आसान है। हमने क्या करना है कि पहले ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32, ये किसके बराबर है, 0 फॉर्म, 0 के बाद ये हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसको ब्रेक डाउन करना है किस फॉर्म में, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था टाइप 2, ये AC प्लस AD, ताकि हमारा ये फॉर्म आ जाए। ठीक है, टाइप 2 वाला फॉर्म आ जाए। तो हमारे पास अभी 3 फॉर्म्स हैं यहाँ पे, 3 हो गया, ये रहा, ये हमारा 3 में है, हमें 4 में ब्रेक डाउन करना है। किस फॉर्म में, जैसे हमने पढ़ा था हमारे टाइप 7 एंड टाइप 8। ठीक है, तो इसको हमें जो ब्रेक डाउन करना है तो ये कैसे होगा, हमें 18x है, हमें 2 नंबर चाहिए ए बी। ठीक है, हमारे 2 नंबर्स हैं फैक्टर्स ए और बी। ठीक है, ए प्लस बी आपके किसके बराबर होना चाहिए, -18 के, और ए टाइम्स बी किसके बराबर होना चाहिए, 32 के। आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं ए और बी। ठीक है, जिनका सम जो है वो -18 के बराबर हो। ठीक है, ए और बी, और जो आपका प्रोडक्ट हो वो किसके बराबर हो, 32 के बराबर। ठीक है, अच्छी कलरिंग करके हमने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी होना चाहिए -18 के बराबर, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होना चाहिए। तब इसका जो फाइनल आंसर है, हमें जैसे 2 नंबर ढूंढने हैं, वो 2 नंबर कौन से हैं, वो 2 नंबर हैं आपके -16 और -32, -16 और -2। ठीक है, -16 प्लस -2, तो ये -18 आ गया, -16 टाइम्स -2 तो क्या हो गया, 32 आ गया। ठीक है, तो हमारे 2 नंबर कौन से हो गए, -16 एंड -2। तो हम अब क्या करेंगे कि इसको ब्रेक आउट कर लेंगे, किस में कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे एज एक्स स्क्वायर -16x और -2x। बस हमने 18x को ऐसे कर लिया, 2 नंबर हमारे हो गए जो कि ऐड हो रहे हो 18 पे, -18 के, और मल्टीप्लाई हो रहे हो 32 के। ठीक है, प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, सिंपल फैक्टराइज करना है। तो हमने x को फैक्टर आउट कर लिया, तो हमारे पास आ गया x -16। फिर उसके बाद हमने -2 फैक्टर आउट कर लिया यहाँ पे, तो बचा क्या आपका x -16। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर हमारा x -16 फैक्टर आउट हो गया, x -16 और x -2, ये हो गया 0। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी हुई है क्लास 9 में, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे सॉल्व और इसको करेंगे सॉल्व, तो इससे हमें पता चल जाता है कि x किसके बराबर है, 16 के बराबर है और 2 के बराबर है। कैसे, x -16 इज इक्वल टू 0, ये एक नंबर हमारा 0 के बराबर हो गया, x इज इक्वल टू 16 हो गया। ये हमारा दूसरा नंबर जो 0 के बराबर हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाता है, 2 एंड 16, और यही वही है जो हमने लिखा था यहाँ पे। ठीक है,
वैसे ही आपका ये है, इसको भी आप ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, देखिए -2x से दो नंबर्स होने चाहिए जिनका सम, ठीक है, a प्लस b, जो आपके दो नंबर्स हो जिनका सम क्या होना चाहिए -2, और ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -15 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दो नंबर्स हमें ढूंढना है। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, वो दो नंबर्स हैं आपके -5 एंड 3, +3। -5 + 3 करेंगे -2 आ गया, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आ गया, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है एज -5 और 3 में। तो आपके जो फाइनल आंसर है वो है 5, -3, ठीक है। और ऐसे ही पूरी सेम टर्मिनोलॉजी के साथ करके फाइनल आंसर आपकी ये आ गया, ठीक है। तो इससे हमारा फैक्टरिंग मेथड सॉल्व हो जाता है, जो हमारी समझे चैप्टर 4 की कंटिन्यूएशन है जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। अगर वो आप भूल गए हैं तो आप वो पढ़ लें, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है ना, समझे, कंटिन्यू करके हमने क्या कर लिया, 0 के बराबर कर लिया। हमने बोला यार 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगा दी। हमें पता है कि यार दो नंबर मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है 0 आ रहा है, तो मतलब उसमें से एक नंबर तो आपका 0 होगा ही होगा, वरना नहीं तो 0 आया कैसे। ये तो करें, ठीक है। वो लगा के हमें पता चल गया कि यार आंसर आपके कौन से है, ठीक है। तो इससे हमारा फैक्टरिंग मेथड कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।